जय श्री महाकाल बच्चों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर के मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि आपको वो एग्जाम में परेशान कर दे। इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। इस चैप्टर में से 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में बनेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से ही क्यों ना हो। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। इनकी प्रैक्टिस अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका काम हो जाएगा। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो आप जाकर वहां पे प्लेलिस्ट में से देख सकते हो प्यारे बच्चों। इसके अलावा आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन चाहिए, सम्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है 10th क्लास का, वहां से जाके आपको सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं कंप्लीट करा रखे हैं। तो चलिए इसको बिल्कुल आसानी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 10th क्लास का 3rd चैप्टर है मैथ्स का। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जिससे आपके डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो सके। चलिए मैं आपसे एक जिसने मैथ्स को पढ़ रखा है उसके लिए ये काम बहुत ही ज्यादा आसान सा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि लर्निंग आपने की हुई है या नहीं की हुई है। कुछ बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा तो उनको समझ में भी नहीं आता कि सर आखिरकार पढ़ा क्या रहे हैं। चलिए सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता देता हूं 3 फॉर्मूले। चैप्टर का नाम याद रखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखो, जैसे ही मैंने चैप्टर लिखा रैखिक समीकरण युग्म, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि चैप्टर में टोटल कितने चरों का प्रयोग होगा। दो चरों का। तो एक चर x हो सकता है और एक चर y हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं चर, लेकिन दो रहेंगे। अच्छा, समीकरण कैसा रहेगा? रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। याद रखो, ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 होती है रैखिक समीकरण होता है। दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, तीन घात वाले समीकरण को त्रिघात समीकरण कहते हैं। अब पेपर में पूछा जाएगा कि रैखिक समीकरण जो होता है उसका मानक रूप बताइए। तो प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण का मानक रूप याद रखो, जिसमें कितने चर हो? दो चर हो, तो वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यही लिख के आना है पेपर में। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। अच्छा, एक चर होता तो एक चर वाले का हो जाएगा ax प्लस बी बराबर 0। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। एक चर हो तो ax प्लस बी बराबर 0 लिख सकते हैं, और दो चर हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। ये हो गया। अब मैं आपके सामने तीन चीजें बना रहा हूं, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। मैंने आपके सामने ये दो लाइनें खींची हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? तो याद रखो, ये रेखाएं हैं प्यारे बच्चों समांतर, है ना। समांतर रेखाएं इसे हम कहेंगे। देखो, मैं आपको एक अलग शीट पे समझा देता हूं ताकि आपके डाउट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होके चलते रहें और पेपर में आप गलती ना करो। चलिए, सबसे पहले मैंने लिखा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, यहां याद रखिएगा कि आपकी जो रेखाएं होती हैं वो होती है प्रतिच्छेदी। यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं तीन तरह से बिहेव करती हैं। एक तो या तो वो प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी, या वो एकदम सीधी चले जाएंगी, मतलब कि समांतर हो जाएंगी, या फिर एक रेखा के ऊपर से एक और दूसरी रेखा गुजर जाए। प्यारे बच्चों, इस तरह से एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा का गुजर जाए, मान लो इस तरह से इसके ऊपर से एक और लाइन निकल जाए इस तरह से, तो ये हो जाती है संपाती रेखाएं, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, समझिएगा। ये फॉर्मूला काम करेगा प्रतिच्छेदी रेखाओं में, आप रट दो, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये रेखाएं कैसी होंगी? तो याद रखो, ये रेखाएं होंगी प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी, है ना। ये फॉर्मूला कौन सी रेखाओं का होगा? प्रतिच्छेदी रेखाओं का। एक और लिखता हूं आपके सामने, a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला रहेगा समांतर रेखाओं का, है ना। याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला है समांतर रेखाओं का। और ये फॉर्मूला कौन सी रेखाएं का है? तो याद रखो प्रतिच्छेदी रेखाएं है ये। चलिए, एक और फॉर्मूला लिखा है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2 के तीनों ही बराबर हैं। तो ये होती हैं प्यारे बच्चों संपाती रेखाएं। ये होती हैं आपकी संपाती रेखाएं। बढ़िया तरीके से देख लोगे तो काम हो जाएगा। एग्जाम में यही पूछेगा आपसे, 100% पूछेगा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 किसका फॉर्मूला है? तो याद रखो प्रतिच्छेदी रेखाओं का। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 फॉर्मूला है समांतर रेखाओं का। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 फॉर्मूला है संपाती रेखाओं का। ये बात आपको याद रख लेना है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं होती हैं, ये कैसे हल देती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा देती है केवल एक हल, ये बात भी याद रखो, ये केवल एक हल देती हैं। समांतर रेखाएं कोई हल नहीं देती, कोई हल नहीं देती। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ एक जगह पे, तो ये केवल कितना हल देगी, एक ही हल देगी। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं कर रही तो ये कोई हल नहीं देंगी। इनके प्रतिच्छेदी बिंदु ज्यादा होते हैं तो ये अनेक हल देती है ना, ये हमको अनेक हल देती हैं। प्यारे बच्चों, केवल एक हल को हम एक और चीज बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब कि केवल और केवल एक ही, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक और चीज याद रखिएगा भाई, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, एक और चीज पूछ लेता है पेपर में कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक संगत होती हैं कि असंगत होती है। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका काम हो जाएगा। रिपीट करना चाहता हूं, सुनिएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होंगी कि असंगत होंगी। तो प्यारे बच्चों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऑब्वियसली बातें संगत होंगी। ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो ये संगत नहीं होंगी, असंगत होंगी। ये भी एक दूसरे से जुड़ रही हैं तो प्यारे बच्चों ये भी क्या होंगी, संगत ही होंगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे चले जाते हैं, जो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो। अभी आपको समझाया है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो रेखाएं कैसी होंगी। अभी बताया था प्यारे बच्चों, रेखाएं होंगी अद्वितीय हल वाली, तो केवल एक हल मिलेगा। देखना, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 अभी समझाया है, एक बार ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 में क्या लिखा है, केवल एक हल। तो यहां पे आपका सही आंसर जो बन जाएगा वो आ जाएगा केवल और केवल एक हल। इस पे टिक कर देंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 होगा तो कोई हल नहीं होगा, तो ये सी वाला आंसर सही होगा। कोई हल नहीं आपको यहां पे लगा देना है। a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो प्यारे बच्चों यहां पे होंगे अनेक हल, तो आप यहां पे अनेक हल का आंसर बिल्कुल सही लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इनमें से कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ए वाला तो नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। बी वाला भी नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। सी वाला भी नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। रैखिक समीकरण है जिसकी घात 1 हो तो आंसर आएगा 5x + 6y = 7। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, समीकरण अनेक हल प्रदर्शित करता है। अब ध्यान से देखना, अनेक हल का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया, अभी बताया। अनेक हल का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। समीकरण कोई हल प्रदर्शित नहीं करता। अब कोई हल नहीं का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, समीकरण केवल एक हल प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों, केवल एक हल का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय संगत है, तो संगत होता है तो रेखाएं संपाती भी होती हैं और प्रतिच्छेदी भी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, बी और सी दोनों आंसर सही हैं। बी आंसर भी सही है और सी आंसर भी सही है। यहां पे रेखाएं संगत ही होती है। यदि x - 2y बराबर 0 हो। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक छिपा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से देखोगे ना तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अब आपको एक समीकरण दे रखा है x - 2y बराबर 0। एक और समीकरण दे रखा है अच्छा, एक और बात को समझिएगा ध्यान से, x - 2y बराबर 0 है। और एक और क्या देखा रहा है, ध्यान से देखते जाइएगा, x - 2y बराबर 0 है। और एक और लिख के दे रखा है 3x + 4y - 20 बराबर में 0। आपसे पूछा है कि रेखाएं कैसी होंगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, x के साथ कितना कोफिशिएंट लगा है, 1, और x के साथ नीचे 3 है। यहाँ पे x के साथ -2 और यहाँ पे x के साथ y के साथ 4 है। यहाँ पे y के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ 4 है। तो 1/3 वैसा के वैसा, 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूनी 4। अब ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 वाला। मतलब कि रेखाएं कैसी होंगी, तो प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी आप यहाँ पे लिखोगे, है ना। इस तरह से एग्जाम में भी आपको कंप्लीट करके आना रहेगा और आप कर पाओगे, बस थोड़ा सा लॉजिक छुपा हुआ है। चलिए, इसी के बाद वाला क्वेश्चन में और लिखता हूं, उसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट करके कमेंट में बताइएगा कि 9th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो
नाइन्थ तो हो गया, 10th वाले का आंसर क्या आएगा, आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपका क्या आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों समीकरण लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 5 है, x बराबर 1 है। कितना सरल क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 5 है, यदि x का मान 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पे x का मान 1 रख दिया, y का मान मेरे पास नहीं है और बराबर में 5 है, तो 2 प्लस 3y बराबर में 5 हो जाएगा, तो 3y बराबर 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों y का मान जो आपके पास आएगा वो आएगा 1, तो एक आंसर बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में लिखा है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k है, तो मैं समीकरण लिखता हूं 2x प्लस वाई बराबर में k दिया हुआ है। x की जगह पे 2 आएगा, y की जगह पे 1 आएगा, x की जगह पे 2 आएगा, y की जगह पे 1 आएगा और k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए x की जगह पे मैं स्पीड से 2 लिखता हूं, y की जगह पे 1 लिखता हूं, k को ऐसे ही छोड़ देता हूं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों k का मान आपका 5 निकलेगा, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आपकी 5 आएगी, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, 5 यहां नहीं लिखाएगा, 5 यहां पे लिखाएगा, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। चलिए, यदि समीकरण निकाय कोई हल प्रदर्शित नहीं करता, यदि समीकरण कोई हल प्रदर्शित ही नहीं करता तो रेखाएं कैसी होती हैं, तो प्यारे बच्चों रेखाएं होती हैं समांतर। अगर समीकरण कोई हल प्रदर्शित नहीं करता तो रेखाएं समांतर होती हैं, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो कोई भी हल हमको नहीं मिलता। यदि समीकरण निकाय अनेक हल प्रदर्शित करता है तो रेखाएं होती हैं संपाती। ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, रेखाएं संपाती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि समीकरण निकाय, प्यारे बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी आपसे, 2023 का पेपर में लाइव क्लास में कंप्लीट करा रहा हूं और मैंने करा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। अलग अलग पार्ट में करा है, एक पार्ट में पूरा नहीं हो पाता तो 2 पार्ट बनाए हैं। एक बार लाइव सेक्शन में जाके चेक करोगे तो आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहां से मिल जाएगा। चलिए, ऐसे ही मैंने 2024 का पेपर भी कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है लाइव क्लास के अंदर, आप जाकर देखोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और अगर आपको लाइव क्लास से जुड़ना है तो शाम को 7 बजे से लाइव क्लास कंटिन्यू रहती है, वहां से आप जुड़ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि समीकरण निकाय केवल एक हल प्रदर्शित करता है तो रेखाएं कैसी होंगी, तो प्यारे बच्चों रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होती हैं तो समीकरण केवल एक ही हल प्रदर्शित करता है। यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 हो, x का मान 1 हो, x का मान 1 है तो y का मान प्यारे बच्चों 4 होगा। यहां पे आपको कंप्लीटली भर देना है बढ़िया तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हो सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हो सकते हैं, तो बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों, हो सकते हैं अनेक हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। रैखिक समीकरण की अधिकतम घात तो 2 होती है, तो यह सत्य आ जाएगा। रैखिक समीकरण की अधिकतम घात 1 ही होती है। क्या ax प्लस बी वाई बराबर सी सत्य है, तो प्यारे बच्चों बराबर में सी के पहले प्लस होना चाहिए, बराबर में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम सत्य लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे। क्या रैखिक समीकरण को एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित दर्शाया जाता है, तो प्यारे बच्चों इसमें भी आप लगा देंगे सत्य। रैखिक समीकरण को एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या द्विघात समीकरण को एक सरल रेखा में प्रदर्शित किया जाता है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आना चाहिए, जल्दी से फटाफट आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखो, तो यह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बिल्कुल सही आंसर है। यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 है और x का मान -2 है और y का मान 5 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब बोर्ड पे देखने की जरूरत पड़ेगी। पहले बच्चों आपको समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, जिसमें x का मान -2 रखना है और y का मान आपको 5 रखना है। तो चलिए y का मान मैंने यहाँ पे 5 रख दिया है और x का मान -2 और 3 ऐसा के ऐसा लिख दिया, तो 5 ऐसा के ऐसा रहेगा। -2 का गुणा m में करेंगे तो -2m हो जाएगा और 3 वैसा के वैसा ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, 5 ऐसा के ऐसा रहेगा, प्लस का 3 यहाँ पे आके -3 हो जाएगा और -2m यहाँ पे बच जाएगा। चलिए 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, गुणा का 2 बटे में आ जाएगा, बराबर में m रह जाएगा। कैंसिल होने के बाद m का मान -1 रहेगा, तो m का मान हम कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, -1 रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समीकरण का हल नहीं है तो वह कहलाता है, प्यारे बच्चों सुनिएगा, यदि किसी समीकरण का कोई हल नहीं है तो वो समीकरण कहलाता है समांतर रेखा वाला समीकरण, है ना, समांतर रेखाओं का समीकरण। याद रखो, समांतर रेखाओं का समीकरण वो कहलाता है, याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समीकरण निकाय के अनेक हल हैं तो वह कहलाता है अनेक
संपाती रेखाओं का समीकरण, याद रखना अनेक हल है तो संपाती रेखाओं का समीकरण कहलाता है, संपाती रेखाओं का समीकरण वो कहलाता है। ये आपको कंप्लीटली भर लेना है, इसी तरह के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बनेंगे, ये मेरी जवाबदारी है। अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार वीडियो को देखते रहिएगा प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन 2023-24 के पेपर में आया हुआ है, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट करना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको ये भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो मैं आपको टिक करा रहा हूं बस उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे हो जाए तो मतलब बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाए। एक क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लो, 3 क्वेश्चनों को विलोपन विधि से हल कर लो, प्रैक्टिस के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि के अंदर, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, है ना। 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से करना है तो एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। वो प्रतिस्थापन विधि से करना है तो एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके अलावा पेंसिल पेन वाला एक क्वेश्चन ये कर सकते हो आप लोग, है ना। पेंसिल पेन वाले के बाद में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ये कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन आप क्रिकेट मैच वाला कर सकते हो प्यारे बच्चों। उसके बाद में एक क्वेश्चन 2 संपूरक कोण वाला कर लीजिएगा। उसके बाद दो संख्याओं का अंतर 26 से एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। 11 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जेकब वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा तो 14 क्वेश्चन हो गए हैं। बस ये और एक और क्वेश्चन बताऊंगा 14 के बाद में, एक और क्वेश्चन, हाँ, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। तो ऐसे कुल मिला के 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और मैं आपसे बोल रहा हूं फालतू कुछ मत उलझो, बस वीडियो देखो, लाइव क्लास अटेंड करो, जो सर बता रहे हैं वो कंप्लीट करो, काम हो जाएगा। टेलीग्राम पे ये नोट्स मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है वो मार्च में स्टार्ट होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, आप उसे भी अच्छी तरह से ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हो कंप्लीटली अच्छी तरह से, आपको सारे डाउट्स कंप्लीटली क्लियर होते चले जाएंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। जय श्री महाकाल, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपका काम बनता है। जय श्री महाकाल।